हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग करने वाले हैं। तो बाकी सारे टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं, तो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो के बाद ही देखना, और अगर तक नहीं अभी तक नहीं देखें तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से आपको ये पता होना चाहिए कि स्मेल्टिंग होता है पिघलाना, ठीक है। स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? पिघलाना, ओके। और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो है सेकेंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है ये इंडस्ट्रीज, ओके। हाँ, इंडस्ट्री। फिर इट इज़ लाइट, ये बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं। और रेजिस्ट टू कोरिजन, मतलब कि जो कोरिजन आता है मेटल के ऊपर वो इसमें नहीं आता है। और ये एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। और मिलिएबल एंड बिकम, और मिलिएबल होता है। और मिलिएबल क्या होता है? मतलब कि एक मेटल को पीस मतलब मार मार के एक चादर जैसा बना देना, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब ये मिक्स होता है अदर मेटल्स या फिर एकदम केमिकल्स के साथ, ठीक है। फिर ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में और वायर्स में, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेंड एज, मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेंड कर दी है। अगर हमारे पास स्टील, कॉपर, जिंक और लीड नहीं हो तो हम एल्यूमिनियम का भी यूज़ अच्छे खासे दाम पे कर सकते हैं। ये हमें इसमें बताया गया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखिए। फिर अब इसके लोकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या है लोकेशंस देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, कहाँ कहाँ है? ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। क्या क्या? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है। ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, ओके, डन, वेरी गुड। देन अभी देखिए, तो अभी यहाँ पे हमें दिया गया है बॉक्साइट, ठीक है। सो बॉक्साइट को देखे हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है ना वो बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि जो एल्यूमिनियम होता है वो और कहाँ से ऑब्टेन होता है? इस बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स इज ए बल्कि, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल है और ये बल्कि भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बल्कि माने कि वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और डार्क रेडिश कलर में होता है ये, ओके। और ये हमें एक ये यहाँ पे देखिए, ये एक फ्लो चार्ट हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है जहाँ पे इसमें बताया गया कि कैसे शोज द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, शोज द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए पहले आप, ठीक है, कि ये बॉक्साइट है, फिर एल्यूमिनियम बनता है, फिर एक एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। तो देखिए 4 से 6 kg तक, मतलब 1000, ठीक है, टन्स ऑफ बॉक्साइट से 2 टन का एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है, 2 टन का। फिर उसी को तोड़ मड़ोड़ के एक 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ये इसलिए बल्कि है, ठीक है। तो फिर आगे बात की गई है, फिर इसकी हमें इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अच्छी खासी इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। और एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, जो बल्कि इसके लिए यूज हो रहा है उससे कम ही हो तो ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट लगे। और यही एक प्राइम फैक्टर है जिसके द्वारा इसकी लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है। तो ये बात होगी हमारी किसकी? ये बात होगी हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए कि विच इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल। तो आप आराम से लिख सकते हैं अपना आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ओके। ये तो हो गई अच्छी खासी बात है। चलिए अभी हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। कौन सी बात में करेंगे हम? एक सेकेंड। अभी हम बात करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्री में हमें क्या बताया जाता है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज इज़ द फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफिंग, ठीक है। मतलब कि केमिकल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है और अपने प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी बनाती है जितना कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। और इसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, एक ये लार्ज स्केल में भी होती है और स्मॉल स्केल में भी होती है। लार्ज स्केल होता है जो कि अपना जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ से क्या करे, ज़्यादा रखे, और मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा रखता है। और स्मॉल स्केल होता है जो 1 करोड़ से नीचे रखता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी किसकी होती हैं? लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के अंदर, ठीक है। ये हमने बात कर दी थी, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट हम बात कर, अभी देखिए नीचे, एक सेकेंड। फिर यूनिट्स और रैपिड ग्रोथ इसकी, फिर केमिकल इंडस्ट्री से फिर 2 चीज़ें और मिलती हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, चलिए इन्हें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, एक सेकेंड यार,
फर्स्टली हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में, ठीक है। केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन आते हैं हमारे, ठीक है। सल्फरिक एसिड, ठीक है, सल्फरिक एसिड आते हैं, ठीक है, सल्फरिक एसिड आते हैं, सल्फरिक एसिड, ओके। सो नाइट्रिक एसिड आता है और एल्कीलीज होते हैं, सोडा होता है और ऐश होता है, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी, ठीक है। और अब ये देख लेते हैं इनसे बनता क्या है, ये यूज़ किस में होते हैं, सल्फरिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सल्फरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है ये, तो फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडवेसीज, पेंट्स, डाइस, स्टफ्स एट्सेट्रा, ठीक है। और फिर नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज और सोडा और ऐश किस में यूज़ होते हैं, मेकिंग गिलास, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर्स, ठीक है। और कॉस्टिक एसिड भी हमारा इसमें यूज़ होता है। फिर दीज इंडस्ट्रीज आर वेडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। जो इनऑर्गेनिक सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया के हर एक सेक्टर मतलब वाइडली स्प्रेड है कंट्री में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सेक्टर के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक सेक्टर के बारे में। तो ये इंक्लूड करते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। सो और ये ऑर्गेनिक केमिकल जो प्लांट्स है इसके लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, ये नियर लोकेटेड होते हैं ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास ही हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और मेन एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बताया जाए कि लिस्ट 4 प्रोडक्ट्स और मैनी प्रोडक्ट्स ईच ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप बता देंगे कि क्या क्या मिलता है हमें, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डास्ट, ड्रग्स एंड ये इतनी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक से मिलती हैं, फिर इनऑर्गेनिक से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर जो केमिकल इंडस्ट्री होती है वो खुद ही एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। मतलब कि अपना माल खुद बना के खुद ही यूज़ कर देना, ये इतना बड़ा अपना कंज्यूमर है, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस देयर केमिकल्स दैट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। सो फिर ये मान के चले ये हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, इसने बनाया ये केमिकल, ठीक है, ये केमिकल बनाया इसने, ठीक है, ये केमिकल बनाया, फिर इस केमिकल को बना के इसने फिर एक और चीज़ बनाई, ठीक है, मतलब इस केमिकल का यूज़ करके इस केमिकल को बनाया, ठीक है, इस केमिकल को बनाया, तो जो ये केमिकल है ये इसको खुद ही यूज़ करेगा और जो ये केमिकल है इसे ये यूज़ कर देगा एग्रीकल्चर और डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताया। तो ये थोड़ी सी मेन चीज़ें थी जो हमारी किस में आती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ये हो गया। फिर बाद में मिलते हैं हम आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तब तक के लिए गुड बाय।